गजरेला गर्म करी किंदा कुछ बंदे ठंडा खाना पसंद करने। नाश्ता आ गया जी, राजा जी आए जो जबरदस्त। इतना जिला अंदर इस वक्त एक शीशा लगे साथ है मुंह तक सकने अपना। The job of the nerves is to carry information from the brain to the cells of the body. लो जी जनाब तवास पहुंचे हैं तवा। अस्सलाम वालेकुम, क्या चला से सारे उम्मीद करनी ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला सो सबा के अपने हिफ्ज़ ज़मानी च रखा है। सो तकड़ियों सो मैं बैग शैग चाहिए कोई रेडी शेडी हो क्या। आज सुबह सुबह नीचे आई हाँ। सारे तो पहले करसा जी ब्रेकफास्ट की तैयारी और साथ शेयर करसा। उस तो बाद माड़ी अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट पर परसों की नाल ही करसा था। एक दो माड़ी सिस्टर्स कमेंट करिए पूछा सी भाई कि जगह तुम गए ट्रीटमेंट करने वास्ते। मैं ट्रीटमेंट करने वास्ते जिथे गई हाँ वो सारी डिटेल मैं सुना शेयर करसा। अगर मिगी रिलीव मिलिया तो, अगर मिगी नहीं रिलीव मिला तो फिर फायदा नहीं किसी की रिकमेंड करने ना। तो मैं कि अगर मी रिलीव मिलिया तो फिर दसा उन्होंने को पूछी के कि और केड़ी ट्रीटमेंट करने कैस कैस ना प्रॉब्लम हुआ तो जाओ ठीक कर सकते हैं। तो सिर्फ ये है कि हमारे चैनल की फॉलो करिए और इस हमारे सफ़र की फॉलो करना वा जरा कि मैं ट्रीटमेंट ना शेयर करने लगी हाँ। तो फिर सो की सारी इन्फॉर्मेशन एंड पर देसा। तो अज जासा तो अज जी रिपोर्ट आया ये सी ना उसने बारे डिस्कस करसा और उस तो बाद आने से अगर तू आखसें तो फिर जी एडजस्टमेंट है ना ये मेरी मुंडी की कोई एडजस्टमेंट करेंगे तो वो भी करी छोड़सा अज ही। तो चलो फिर शुरू करने अज नहीं वीडियो। तो सारे तो बजा पहले जुलिया किचन तो बनाने नाश्ता। अंडे बॉयल करने तो रखसा सारे तो पहले 2 कंचन राजा और 2 में और 1 नूरी। बिस्मिल्लाह चाह होगी जी तैयार। डोल गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गजरेला गर्म करी किंदा कुछ बंदे ठंडा खाना पसंद करने कुछ बंदे गर्म खाना पसंद करने। तो मिगी गर्म खाना पसंद है कि इसमें घी डला हुआ है तो फिर वो मेल्ट हो जाता है ना अच्छे से तो फिर बहुत ही मज़े का लग। ये चेक करें जी नाश्ता हो गया जी रेडी। अंदर जुलिया राजौरों की बुलाई किने सुबह सुबह उठ के क्रिप्स खादे तो को कितनी अनहेल्थी गर्ल है। मम्मा अंडा बॉयल करके देता। गजरेला खासे नो गजरेला ये मैं टाइडी अप करसा सारा कितना मैस किते तोबा। नाश्ता आ गया जी, राजा जी आए जो ये माड़ियां गोलियां गोलियां मैं नाल ही रखी जांदियां पानिया नाल खासा चाह नाल नहीं खाई ना गोलियां कुड़ियों मैं तक चाह नाल खानियां रवो मैं पानिया नाल खासा थोड़ा केड़ा वै भला इंसान। राजा रे जे बाथा चन उन्होंने थोड़ी जी देरी है क्योंकि वो कमे पर लेट आए सन तो वो नहीं जागे जिसले मैं नाश्ता तैयार करी रही हाँ। इस वास्ते मैं करनी हाँ बिस्मिल्लाह। नाइस एग बनाया मैं एग बॉयल कर सकती हूँ। गजरेला चेक करके तुम दस रही हाँ जी। वैसे मैं शामी बनाया सी तो शामी खा ही रही हूँ राती खादा सी मैं। वेरी नाइस। जबरदस्त। शुगर फ्री थोड़ी जी है शुगर पे भी। समेटा बर्तन शर्तन सफाइयाँ शुरू करो। लो जी जनाब आए गया गड्डी च बह गया तो हूँ निकले अल्लाह खैर की अपॉइंटमेंट वास्ते क्योंकि शाम ने टाइम अपॉइंटमेंट है तो फिर असा जरा ना निकली जासा 2 घंटे पहले क्योंकि 1 घंटा लंडन ने ईजीली खर्च हो जासी 1 घंटा इतों निकल लंडन तक
तो एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं क्या हमेशा निकलना चाहिए ना, कोई पता नहीं होना रास्ते ना क्या हालात हैं तो क्या कुछ हो सकना वै तो अल्लाह खैर की हूँ चलने अपॉइंटमेंट पर जाई के तुम कि हाल वाल सारा सनासा के क्या आखने डॉक्टर के कुछ लब्भा नहीं या नहीं, या फिर इन्ना भी आखना भाई यू हैव टू लिव विद दिस साउंड। रास्ते च एक शॉप है चाहिए है, मैं क्या कोई स्नैक्स वगैरह चाहिए ना, ये सफर च बंदा जो थोड़ा बहुत बिजी रहे तो ठीक रहना है। एक दिन बादाम राजू रास्ते हैं पास क्रिप्स दिन, चलो शेयर करी इंसान चल के गाड़ी करते हैं अपना सफ़र शुरू करने। चीज़ी आंदी है सोते Okay, that's good. अल्लाह खैर की तो हूँ असा सफ़र शुरू हो गया। M1 पर असा अपना सफ़र स्टार्ट किया हुआ और असा दसने कि क्या कुछ सिचुएशन है अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं। लंदन से पता शाम वाला काफ़ी ट्रैफिक होनी है तो चलो जी जुलने हूँ तुसों की नाल ही खन्ने ट्रैफिक बिल्ट होनी है पी जी, शाम होनी है जो जो तो ट्रैफिक भी जोर पकड़नी पी है, ये लोरियां ही नहीं राह देनिया पियाँ। तुसना क्या कम है अच्छा है घर जाओ हाला ये जैसा सख्ती नाल उठी आए हैं आ गया 4 और 6 then. पहुँचने वाले हैं थोड़ी देरी है हम ले ये मोटरवे पर। ये ऊपर ब्रिज है, नीचे हम जा रहे हैं। इस टाइम असा इतना पहुँचे आए हैं और तुस मिगी कॉमेंट करके दसना वा कि केड़ी जगह है, स्पैशली लंडन वाले बंदे सकने हैं कि तुसें कितना पता है अपनी सिटी ने बारे विच। मिगी तुस लुटना पुछो इं मैं मिनटां दसा मिनटां ये चेक कर ले, थोड़ा सा आगे पीछे देख ले किधर हम पहुंच गए हैं इस वक्त। खूबसूरत तरीन मॉस्क है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल सेंट्रल मॉस्क। इसने कोलो सा गुजरने पिया हूँ तो तुम दसो ना भाई अस कितने पहुंचे पहुंची है जी। जलो जुले अपॉइंटमेंट पर की खड़ने डर लगना पिया पता नहीं केड़ी बीमारी लग रही उसी तो तुस पहचानो केड़ी स्ट्रीट पर अस आए, ये काम आपका है पहचानना। इतना जिले तुम अंदर इस वक्त एक शीशा लगे असी साथ है मुँह तक सकने अपना। इस वेले सर रिसेप्शन पहुंचे आए हैं बैठे वेट करने पे तो कोई इधर वेटिंग एरिया है। About a chiropractor first of all. So my job as a chiropractor is to look after your spine and your nervous system, form the spinal column. Between each of the bones, you can see that we've got nerves that exit either side. The job of the nerves is to carry information from the brain to the cells of the body, and from the body back up to the brain. This is how every single function that your body does is coordinated. This system is what controls everything. This is what keeps us alive and well and healthy. So it's pretty important, okay? Yeah. Because it's so important, we've got bones to protect it. So the skull protects the brain, and then the vertebra, the bones of the spine, protect the spinal cord and the nerves as they exit. The spine is also a movable structure, and because it can move, it means that the bones of the spine can become misaligned from their normal position. All right. Most commonly, this will happen in the upper neck because it's the most movable part of the spine. When this happens, do you think it's going to be good or bad for your brain and nervous system? Yeah, bad. Yeah, exactly. So that means I've got a couple of different jobs. I need to understand how it's aligned, and I need to know what impact this has had on your brain and nervous system over time. Then what we do is we start to make some specific corrections, some adjustments to get this back in the right position. Okay. As this holds its normal position over time, the nervous system is able to start to reorganize and start to cause healing, and that's why people start to get better. Okay? Yeah. So we want to take it from being like this to more like this. I'm going to show you how yours looks in a second. Okay? Thank you. So the next bit is we need to have a look at the way your nervous system's working. So the primary way that we measure nervous system function is with these scans here. So do you remember I took a few of these on the Titron last time? Yeah. So each time I take a scan, we're measuring temperature balance either side of the neck. Okay. The way it does that, it's got one barrel either side, so we're measuring either side. The reason the temperature difference is really important is because when there's a structural problem like a misalignment, it puts those nerves under pressure or tension.
What that does is then produces inflammation in the form of heat. That's essentially what we're measuring. Okay. Yeah. So each time I take a scan, it gives me 3 graphs: left side of the neck, right side of the neck, and then the differential, the difference between the two. Okay. The way these scans look should be more like the pink lines. We should have straight graphs all the way across. All right. When they start to deviate like this, it tells us the nerves are under stress. This is mine. Yeah, Yeah. the blue one's The one of blue your one scans. is mine. Yeah, Okay. yeah, the blue one's yours. Pink is an example of normal. All right. Okay, so it tells us if the nerves are under more stress or tension. At the moment, we've got to take a couple more scans, but we're starting to take some baseline readings to see how your graph looks when we know that there's a structural problem in the neck. Yeah. Okay, we use this each time to know when we need to make the corrections. So every single visit that we see you, we retake these thermal scans. Okay. If we've got the same stress findings from the beginning, it means we need to make another correction. Okay. If it's starting to change and adapt and improve, Yeah. that's a good sign. Yeah, that's good. On those appointments, we can leave it alone. We don't need to do a correction those days. Yeah. Okay. Now we've got to take a look at what the problem is. So let's go to this one. So this is you. Let's show you the 3D first. So this is you. We're looking at you from the front here. We've got the base of the skull, C1, 2, 3, and 4. Okay. Same thing on the model right here. We've got the base of the skull, looking at it from the front, C1, 2, and 3. Remember, these are the most movable part of the spine. Okay. Yeah. The most common thing that we find happens at the top of the neck is the C1 misaligns underneath the base of the skull. When it does so, primarily it's going to move either to the right or to the left. Sometimes we'll have some rotation in there as well. Okay. When that happens, remember what I said sits in here, brainstem and your spinal cord as it exits the skull. So if this moves from its normal position, you can see how that might be a problem for the nervous system. Yeah. So let's take a look at yours. First thing we can have a look at is if I drop it down like this, can you see how the C1 looks rotated? Yeah. Round to one side, round to the left. So that's what's happened. Your C1 is rotated here and it shifts across to the left. I'm going to show you another view in a second as well. You can see the whole 3D. You can again see the rotation there. This moves away. Okay. Okay, so it gives us that left side C1 misalignment. You can adjust without surgery. Yes. Just Yeah. to twist. Yeah, no surgery. That's No not what I do. I don't like blood. No, like. Yeah, I'm going to show you how we do the adjustments. So we use a bench like this one over here. This is called a knee chest bench. The reason it's called that, we have you in a kneeling position, head and chest supported on the board, and you'll be looking to your left. Okay, that means I can get to the left side of the neck. Okay. To do the adjustment, it's a contact on the C1 on the side of my hand. It's a little push into the neck to start to move it back in the right direction. When it comes to doing the adjustment, most people are a little bit nervous before the first one, so we take it nice and slow. First thing we do is I'll get you in position so you feel what it's going to be like. Yeah. I will then gently put my hands on so you feel where they're going to be. When you're happy, then I will do the adjustment. Yeah. So there's no surprises. Okay, we will take it slowly. Okay. In terms of what happens when we make the adjustment, Yeah. my job is to help the bone move back to its normal position. What happens afterwards is the nervous system starts to go through healing cycles. With symptoms, it can be up and down. So sometimes people get a little bit worse before they get better. Okay. That's something to be aware of. In cases like this, I don't know which way it's going to go. Some people will feel a little bit better for a few days and then symptoms come back. Or some people feel a little bit worse and then symptoms get back to normal. Okay. I don't know which one you're going to be. All right. Okay. Either way, it's something to be aware of. I've seen both things happen. Okay. The people who then continue with the process, Yeah. I've not had anyone who's gone through a full care plan and gets continually worse. Yeah. The people who stick to the plan eventually get better. Okay. Time frame is the biggest factor. Yeah. Okay. The way the appointments run, when you first come in, is we have you rest for about 5 or 10 minutes, and then we take the thermal scans. Okay. We do this process twice. The reason being, it means I've then got 2 bits of data to look at, so I can measure how your nervous system is adapting. Based on those findings, that will tell me if we need to do an adjustment. Okay? Some days I will need to, other days I won't need to. Okay. We should get to a point where there's more times I don't need to adjust you, okay? Because it means that the vertebra is holding its position. Less times we have to do this. That's good. If it's holding, it's healing, all right?
When we do the adjustments, if you do need to be adjusted that day, we get that done on here, and then we have you rest back in the chair. Okay. This rest period's a little bit longer, normally about 25 minutes. Okay. The reason for this time is it allows time for the soft tissues, the muscles, the ligaments to stabilize the vertebra in its corrected position. That gives it a better chance of holding. Yes. Okay? So you'll be reclined in the chair, relaxing for about 25 minutes. After that time, take another scan back on here so I can measure how things are changing and improving. Okay? Yeah. So we always measure at the beginning to know if I need to do an adjustment, and measure after the adjustment to make sure that it's done what I expect it to do. Yeah. Okay? So everything's always measured. Okay. Makes sense? Good. Yeah. Okay. Do you have any other questions for me up till this point? अपॉइंटमेंट अटेंड करके वापसी दा रास्ता नापने पिया जी ते ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਬਾਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾੜੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਣ ਜੀ ਮਿਸ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬੈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਫਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣੇ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਸੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜੁਲਿਆਂ ਲਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕरें लंदन की ट्रैफिक स्टैंड स्टिल लो जी जनाब तवास पहुँचे हैं तवास रोटी खाने वास्ते ना आए आज खाना घर बनते आज हमने ऑर्डर की थी रोटियाँ इधर चको जी चटनियाँ शटियाँ सैलड वगैरह बना के रखे मैं क्या सैलड भी पैक करी तो रोटियाँ लग गई हैं तो हूँ किन्ने तो फिर जुले जी ना जी काफ़ी है बस ठीक थैंक यू थैंक यू वापस आ गई जय मैं कि ठीक है कार से पहुंची है लहर की थी सो तो हमारी गड्डी की टांगा लायल है इसी की फांसी ला ले बेचारी इसकी बैटरी चार्ज होनी थी एक नसी नसनी नहीं सी बेचारी कदू नहीं खलती है इंश्योरेंस होगी है रोटैक्स होगी है तो बैटरी जवाब देगी है कसमा बहुत गरीब है मैं अल्लाह करसी देख दरा मारे रंग फिरसन दिन फिरसन मारे भी सालन मैंने गरम कर लिया है ये है जी चिकन एंड गोभी थोड़ा सा मैंने चटा मारा है मुझे बहुत कड़ा कल बनाई शुरू सी सैलड बॉय का अंदा जी इसकी अंडेल सा पहले ये चेक करें ना ये है जी तवा आलू का सैलड नूरी भाई सो की चिकन एंड नान यू लाइक दिस नान है ना Who likes naan? जल्दी खा because dry हो जैसी है. That's the best bit. What? The bad bit. Ikra, yeah, तू खाएगी. If you want more roti, then let me know. Okay.